क्या आपको पता है जब हमारे सांसद संसद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक नया और सबसे इम्पोर्टेंट कानून पास कर दिया गया, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। सबसे हैरानी की बात है कि ये बिल बिना किसी अपोजिशन डिबेट के पास हुआ। सोचिए, देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टैक्स कानून बदल दिया गया और पब्लिक को भनक तक नहीं लगी। हाय गाइस, आप देख रहे थिंक राउंड और मैं हूँ सारा खान। ये है इनकम टैक्स बिल 2025। 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पूरी तरह से हटाकर अब एक नया कानून लाया गया है। सरकार कह रही है कि एक हिस्टोरिक और रिवॉल्यूशनरी कदम है, क्योंकि ये हमारी पूरे टैक्सेशन सिस्टम को बदल देगा। गवर्नमेंट का दावा है कि ये कानून सिंपल, मॉडर्न और टैक्स पेयर फ्रेंडली है। लेकिन क्या सच में ये इतना सिंपल है? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। नया कानून बोलता है कि टैक्स रूल्स आसान होंगे, लैंग्वेज क्लियर होगी और डिस्प्यूट्स कम होंगे। डिजिटल फाइलिंग और ऑनलाइन असेसमेंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि इससे टैक्स भरना आसान हो जाएगा, हैरेसमेंट कम होगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी और वो भी बिना प्रॉपर डिबेट के क्यों पास किया गया, और इसमें क्या छुपा हुआ है? सरकार का दावा है कि रूल्स होंगे आसान, नो मोर कॉम्प्लेक्स लॉज, कोर्ट केसेस घटेंगे, लेस डिस्प्यूट्स बिटवीन टैक्स पेयर एंड द डिपार्टमेंट, फेसलेस सिस्टम, ऑनलाइन फाइलिंग और असेसमेंट से हैरेसमेंट कम होगा। फ्यूचर रेडी सिस्टम, डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो, नए बिजनेस मॉडल्स सब इसमें कवर होंगे। लेकिन अब सुनते हैं इसकी असली कहानी। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। सोचिए, इतना बड़ा कानून जो हर आम आदमी की जिंदगी को छूता है, वो बिना किसी चर्चा के पास हो गया। अब सवाल ये है, अगर ऐसे बड़े फैसले बिना किसी बहस के हो सकते हैं, तो हमारी डेमोक्रेसी की क्या हालत है? कंफ्यूजन। शुरुआत में ये सब कुछ आसान नहीं होगा। ट्रांजिशन के दौरान बहुत कंफ्यूजन होगी। छोटे टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस को नए फॉर्म्स, नए रूल समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। प्रेशर ऑन मिडिल क्लास। हो सकता है कि मिडिल क्लास के लिए मिलने वाली डिडक्शंस और एग्जेप्शन कट जाए, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाए। फाइनेंशियल बर्डन। इस पूरे डिजिटल सिस्टम को सेटअप करने का लाखों करोड़ का खर्च भी तो आम आदमी की जेब से ही निकलेगा। लेकिन एक और बड़ा खतरा भी है, जिसके बारे में ज्यादातर मीडिया बात नहीं कर रही, प्राइवेसी। ये सिर्फ एक टैक्स लॉ नहीं है, बल्कि एक डेटा कलेक्शन लॉ भी है। अब सरकार के पास आपकी हर डिजिटल ट्रांजैक्शंस का फुटप्रिंट होगा। सिर्फ आपकी सैलरी और बिजनेस इनकम ही नहीं, बल्कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, ईमेल आईडीज, सोशल मीडिया अकाउंट्स और यहाँ तक कि आपका डिजिटल लाइफ भी गवर्नमेंट की पहुंच में होगा। इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट को पता है आपने कहाँ शॉपिंग की, किसको पैसा भेजा, किससे चैट की और किस पॉलिटिकल ग्रुप को फॉलो करते हैं। ये सिर्फ टैक्स का इशू नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये सर्वेलेंस स्टेट की शुरुआत है। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। शॉर्ट टर्म, टैक्स पेयर्स कंफ्यूज्ड, नए फॉर्म्स और रूल सीखना मुश्किल। मीडियम टर्म, हो सकता है कि फाइलिंग आसान लगे, लेकिन गवर्नमेंट का डेटा कंट्रोल और सर्वेलेंस बेतहाशा बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म, सिस्टम स्ट्रीमलाइन जरूर होगा, लेकिन क्या हम सिर्फ नागरिकों से बदलकर सरकार के डेटाबेस में सिर्फ डेटा पॉइंट्स बन जाएंगे? इनकम टैक्स बिल 2025 को टैक्स रिफॉर्म में बताया जा रहा है, लेकिन सच ये है, ये सिर्फ हमारी इकोनॉमी नहीं, बल्कि हमारी प्राइवेसी और लोकतंत्र को भी टच करता है। जब इतना बड़ा बदलाव बिना किसी डिबेट के पास हो सकता है, तो सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या आसान होगा, टैक्स भरना या अपनी प्राइवेसी बचाना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।